नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का नाम बीते कुछ दिनों में लगातार सुर्खियां बनता जा रहा है। रविवार को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद समेत 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रयागराज के झूसी में पॉक्सो एक्ट के मामले में FIR दर्ज हुई। हालांकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इन सभी आरोपों को एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा बताया था। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बच्चों से यौन शोषण की FIR होने के बाद प्रयागराज पुलिस ने जांच तेज कर दी है। प्रयागराज पुलिस की एक टीम ने हरदोई में पीड़ित के परिवार का बयान लिया। दूसरी टीम सोमवार दोपहर पुलिस टीम वाराणसी पहुंची। टीम शंकराचार्य से पूछताछ कर सकती है, जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी भी हो सकती है। इधर शंकराचार्य ने वाराणसी के आश्रम में वकीलों के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वह हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। बैठक के बाद शंकराचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैं कहीं भाग नहीं रहा, पुलिस का सामना करूंगा। जिन छात्रों के यौन शोषण का आरोप लगा है वे मेरे गुरुकुल के नहीं हैं। जनता को यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है। जहां भाजपा सरकार नहीं, उसे राज्य की पुलिस की जांच कराई जाए। अब इस मामले में एक और दिलचस्प मोड़ आ गया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में उनसे मिलने पहुंचे रमाशंकर दीक्षित नाम के एक शख्स ने ऐसा दावा किया जिसने हर किसी को चौंका दिया है। रमाशंकर दीक्षित ने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज ने पैसे का लालच देकर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाने को कहा था। आरोप है कि इस दौरान उसने ये बोलने के लिए कहा गया था कि उसकी बेटियों के साथ आश्रम में सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया, लेकिन जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उन्हें धमकी दी गई। वहीं रमाशंकर दीक्षित का वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से एक पत्रकार ने बताया कि आशुतोष महाराज ने उससे फोन करके कहा है अपनी बेटियों से शंकराचार्य पर यौन शोषण का आरोप लगवा दो। हाल ही के दिनों में शंकराचार्य पर ऐसा आरोप लगा भी है। साफ है कि शंकराचार्य के खिलाफ बड़ी साजिश रची गई है। हिंदुओं का खून नहीं खौल रहा है। इस वीडियो में रमाशंकर दीक्षित ने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। मामला ये है कि जो है कि हमारे पास हम बैठे थे रोड के किनारे अपनी बाइक पे बातचीत कर रहे थे अपने घर से। तो वहाँ पे 3 लोग आते हैं। तो बातचीत उन्होंने मेरे पिताजी जो हैं दंडी सन्यासी रहे, उनका नाम लिया और पूछा कि आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। तो हमने कहा ठीक है, कल हम पहचाने हो कि नहीं पहचाने हो? तो हमने नहीं पहचाने हैं। बोले हम तुमको पहचानते तो हमें नहीं पहचानते। तो ऐसी बातचीत होती रही धीरे धीरे। फिर मतलब बातचीत होते होते फिर उन्होंने कहा कि यार एक मामला है, आप काम थोड़ा करवा दीजिएगा मेरा। तो हमने कहा काम करवाने के लिए कौन सा काम है आप बताइए। बोले कह रहे है आप ही कर सकते हो। तो हमने कहा क्या है? तो उन्होंने कहा हम आपकी बात करवाते हैं। अच्छा, आपके बहुत क्लोज हैं। तो हमने कहा कौन सा क्लोज है मेरा, ऐसा कोई? तो उन्होंने बात कराई। हालांकि मैं बहुत पहले उनको जानता था और मेरी उनसे बात भी नहीं होती है, चूँकि उन्होंने आशुतोष पांडे जी को फ़ोन लगाया और बात उन्होंने कराई। तो उन्होंने उधर से आवाज़ आई कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, पहचाने हूँ? नहीं पहचान पाए। तो फिर उन्होंने कहा आशुतोष पांडे याद करिए। तो हमने कहा अच्छा दादा प्रणाम। तो हमें याद आया कि वही जो है कि वो संगठन चलाते थे ब्राह्मण सभा वाला करके। तो हमने कहा वही हैं। तो हमने कहा उनको प्रणाम बोले। तो उन्होंने कहा और सब बढ़िया है, वो आपके पिताजी के उसमें निधन में नहीं पहुँच पाया, ऐसी चीज़ें हैं और सब बढ़िया है, घर परिवार में सब कुशल है। तो हमने कहा जी। तो उन्होंने कहा यार छोटा सा काम है तुमसे। तो हमने कहा क्या बताओ क्या काम है, मेरे लायक होगा मैं बिल्कुल करूँगा। कहने कि नहीं, ये विश्वसनीयता लोगों से ही कहा जा सकता है और मुझे लगा कि आप मना नहीं करेंगे। तो हमने कहा बताइए कैसा काम है। तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी हैं, वो ज़रा परेशान करते रहते हैं, उनको यार सही करना है। तो उन्होंने कहा बताओ। तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियाँ हैं यार, उनसे यार वो लिखवाना। तो हमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात है, तो आप बहुत बड़े, ऐसी भाई साहब आपको शोभा नहीं देता है। तो कहने लगे नहीं अरे यार तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, हम हर तरीके से जो है पैसे से टके से सारी चीज़ें हम आपकी मजबूत करेंगे। हमने कहा मेरे पास भैया हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा कर पाऊँगा। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके फिर मेरे लिए जो ऑप्शन और भी खुले हैं। हमने कहा ठीक है, आप आपके पास खुले ऑप्शन आप देखिए। रमाशंकर दीक्षित के आरोप के मुताबिक इस दौरान उनसे फोन पर कहा गया तुम एक हलफनामे पर साइन कर दो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी। जब मैंने मना किया तो आशुतोष पांडे ने धमकी दी। मैं वही आशुतोष पांडे हूँ, मेरे पास और भी रास्ते हैं, अपना ध्यान रखना। रमाशंकर ने बताया कि जब उन्होंने बीते 2-3 दिनों में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बारे में देखा तो वह घबरा गए।
उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे में वह खुद अभिमुक्तेश्वरानंद से मिलने उनके आश्रम आ गए। अपनी पत्नी और बेटियों के साथ आश्रम पहुंचे। रमाशंकर डरे हुए हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा पर भी चिंता जाहिर की और आगे की कार्रवाई के लिए विचार करने की बात बताई। वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष के अन्य नेता भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। यूपी कांग्रेस ने मामले में प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के विरुद्ध पॉक्सो केस से राजनीतिक प्रतिशोध की बू आ रही है। यह कार्रवाई तब हुई जब शंकराचार्य ने कुंभ मेले की अव्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं को हुई परेशानी पर प्रदेश सरकार से सवाल किए। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि अनुच्छेद 25-26 के तहत मिली धार्मिक स्वायत्तता और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का सम्मान होना चाहिए। किसी भी आध्यात्मिक पद की गरिमा को सियासी रंजिश का हथियार बनाना लोकतंत्र और संविधान दोनों के खिलाफ है। कांग्रेस ने किसी स्वतंत्र या केंद्रीय एजेंसी से इसकी जांच कराए जाने की मांग की है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। इसी मामले को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अलग अंदाज से बीजेपी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने एक्स पर शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, शारदा पीठ के हरनीस पूजनीय शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज का ये प्रवचन कथन सभी के लिए दिशा निर्देश एवं मार्ग निर्धारक है कि नेता वही जिसने नीति हो और नीति उसी में होती है जिसमें नैतिकता होती है। पूजनीय शंकराचार्य की बात हर दम्भी घमंडी को सुननी और अंगीकृत करनी चाहिए, पर अभिमानी सुनते नहीं है, इसलिए उनका पतन अंत होता ही है। क्योंकि अभिमान के नाम कोई कान धर्म तथा अहंकार की लड़ाई ही महाकौरवों का मूल विषय रहा है और अहंकार का अंततः अंत होता है। यही मूल संदेश, अहंकारी कभी सनातनी नहीं हो सकता। इस वीडियो में शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती क्या कुछ कह रहे हैं और इस मामले को लेकर कैसे बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं, आप इस वीडियो में देखिए। राजनीति धर्म से नियंत्रित होना चाहिए। जब राजनीति अनियंत्रित हो जाती है तब ऐसी घटनाएं होती हैं। इसलिए नीति शब्द का जो अर्थ है उसका धर्म है। जिस राज्य को नीति पूर्वक संचालित किया जाता है उसे राजनीति कहते हैं और वही राजनीतिज्ञ है जो नीति पूर्वक राज्य का संचालन करे। नीति कहाँ होती है? नेता में होती है। कब होती है? जब नेता में नैतिकता होती है, तभी ना नीति का पालन करेगा, माने धर्म का पालन करेगा। तो यहाँ जैसे संविधान की शपथ लेकर के हमारा भारत देश चलता है, तो संविधान की शपथ लेना माने संविधान में लिखे हुए मूल्यों की रक्षा करना, कर्तव्य का पालन करना। आगे देश में ये जो गुरुदेव ये जो अभिमुक्तेश्वरानंद गिरी जी के बारे में ये कहा जा रहा है शंकराचार्य जी के बारे में कि उनको लगभग अलग कर दिया है, इस वजह से सरकार इस तरीके से हावी हो रही है, खुद तकलीफ में है, लगातार अपील कर रहे हैं सरकार और उनके बीच में टकराव के हालात बन रहे हैं। ये तो क्यों बन रहे हैं? टकराव के हालत क्यों बन रहे हैं? वो कारण भी तो आप लोगों को पता है। जब आप गंगा स्नान नहीं करने दोगे तो टकराव नहीं होगा। मूल कारण आप लोगों को तो मालूम है, रोज का तो न्यूज आपके पास है। गुरुजी, अखाड़ा परिषद के रविंद्र पुरी जी ने आज बोला है कि शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी दादागिरी चला रहे हैं, इस तरीके का नहीं, क्या दादागिरी बता? दादागिरी किसे कहते हैं? कौन सी दादागिरी है? सिद्धांत का पालन कर रहे हैं, सिद्धांत की बात कह रहे हैं। तो धर्म की बात करना, सिद्धांत की बात करना, सनातन हमारा जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का पालन करने के लिए तो ही हम साधु होते हैं। साधु आपको बता दें कि तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने महाकुंभ 2025 और माघ मेला 2026 के दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद पर बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसके बाद 21 फरवरी को एडीजे पोक्सो स्पेशल कोर्ट के आदेश पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ FIR दर्ज हुई। इस मामले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य के अलावा
2-3 अन्य को भी आरोपी बनाया गया है। शिकायतकर्ता की माने तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर में रहने वाले 2 बच्चों ने उनके माघ मेले के शिविर में आकर पूरी घटना बताई है। आशुतोष के मुताबिक पीड़ितों ने उनसे मदद मांगी, जिसके बाद उन्होंने झूसी थाने में शिकायत दर्ज की। थाने में FIR दर्ज नहीं हुई तो कोर्ट के BNS की धारा 173(4) के तहत कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिस पर सुनवाई के बाद शनिवार को ADJ पोक्सो स्पेशल कोर्ट ने FIR दर्ज कर जांच के आदेश दिए। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इसे अपने खिलाफ एक बड़ा पॉलिटिकल और धार्मिक षड्यंत्र करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो गौ हत्या के खिलाफ मजबूती से आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मेरे खिलाफ कोई CD है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता। शंकराचार्य ने इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान को खुलकर समर्थन दिया जिसमें उन्होंने कहा था, भाजपा हटाओ, सनातन बचाओ। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज सनातन धर्म की सबसे बड़ी दुश्मन भाजपा बनी हुई है, खासकर योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव ने बिल्कुल सही कहा था। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इसे लेकर लोगों की जमकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। खैर, इस मामले में आपका क्या सोचना है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।